guys, this is Valiant here. First of all, I would like to pay compliment to you people, that is Assalamu alaikum. And after that, today we are going to discuss another kind of jurisprudence. Actually, we name it historical jurisprudence day before yesterday, as we have discussed analytical jurisprudence, but today our concentration of topic is historical jurisprudence. So without wasting any more time, let's start the topic. अच्छा, यहाँ पर हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, जैसे कि यहाँ पर नेम से ही रिवील है तारीखी फिक्का, मींस इसमें हम पास्ट का पढ़ते हैं, हाँ पिछले जमाने का पढ़ते हैं। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ था, यानी एग्जिस्टिंग लॉ जो था एज लॉ इट इज, कानून जो है उसका तजिया करना था। उसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल को भी पढ़ते थे, बट बेसिक जो कंसेंट्रेशन था वो एग्जिस्टिंग लॉ था। इसमें एज लॉ इट वाज, इस पॉइंट को प्रॉपरली मेमोराइज करें कि लॉ कानून जैसा था। मीन्स अब एवोल्यूशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ, आज प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन कानून जैसा था उसका हम मुताला करेंगे कि मीन्स उसी कानून से हम कितने प्रोग्रेसिव हुए हैं। सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चीज, concerned with the history of first principle and conception of legal system. Actually historical jurisprudence जो है हमारे पास branch of legal philosophy है। डील किस चीज के साथ करता है? फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कंसेप्शन ऑफ लीगल सिस्टम। इस टर्म को प्रॉपरली समझे, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल और लीगल कंसेप्शन हमारे पास क्या है, यानी पहले जमाने में, अर्ली टाइम में, हिस्टोरिक एरा में, उसमें क्या होता था कि हमारे पास कानून जो था वो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स था, टेबल्स था, ट्रेडिशंस था, कस्टम था, एज वेल एज प्रेसिडेंट था। लेकिन आज प्रोग्रेसिव सोसाइटी में वो बहुत डेवलप हो चुका है। सो उस चीज का मुताला हम करते थे कि कानून जैसा था पहले। So actually it is the introduction of historical jurisprudence. Another thing, that is meaning. Meaning में क्या है? Actually general portion of legal history and examine the manner or growth of system. यानी जनरल पोर्शन ऑफ लीगल हिस्ट्री, यानी पिछले एरा में जो लीगल आइडियाज थे, कानून जो था उसका पोर्शन है, और उसके बाद उसका ग्रोथ जो एवोल्यूशन है उनका मुताला है। सो इट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन डिफिनेशन। डिफिनेशन ये मैंने सैलमन का लिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यानी ये किस चीज के साथ डील करता है? विद द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ, यानी किस तरह लॉ का डेवलपमेंट और एवोल्यूशन हुआ है। यानी अगर मैं जनरली आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ स्टेजेस शेयर कर दूं, इंशाल्लाह वो कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस में भी पढ़ेंगे, जो कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस रेफरेंस है, बहुत अच्छा रूल परफॉर्म किया हुआ है। सो उसमें ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो थे ना, किस तरह थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड ऑफ सॉवरेन था, यानी जो नेचुरल इंस्पायरेशन से हुआ था, एज वेल एज वही कमांड फिर कस्टम में तब्दील हो जाते थे। कस्टम के बाद कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उसे बना दिया जाता था, फिर बाद में लास्ट स्टेज में उसे जो है ना कोड्स, टेबल्स नाम इस तरह दिए जाते थे। सो इट इज ऑल अबाउट इट्स डिफिनेशन। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस पढ़ लेते हैं टुवर्ड्स हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के, वो एक्चुअली हमारे पास उनका क्या रूल रहा है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में। सो 3 पॉपुलर जूरिस्ट हैं, इंशाल्लाह उसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो मोंटेस्को है। मोंटेस्को यहाँ पर माना जाता है हु इज द फर्स्ट जूरिस्ट हु फॉलोड हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट जूरिस्ट है जिन्होंने हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो किया था। इसका एक बुक भी है जिसको हम स्पिरिट ऑफ लॉ का नाम देते हैं। उस बुक में उन्होंने ये कहा हुआ है कि लॉस आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। कि एक्चुअली लॉस बनती किस वजह से है? लॉस हमारे पास बनते हैं क्लाइमेट, यानी वेदर चेंजिंग आ जाती है, दैट्स व्हाई लॉस बन जाते हैं। या जो है ना लोकल सिचुएशन, मतलब अगर कोई चीज मतलब प्रिवेल हो रही है, उस वहां पर उसकी जरूरत है तो उस लॉ को अडॉप्ट किया जाता है। एज वेल एज कोई एक्सीडेंट आकर हुआ, सो दैट्स व्हाई ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से लॉ क्रिएट होता है। सो दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि लॉ की इवोल्यूशन इसी तरह हुई है कि मतलब ये फेजेस आते रहे हैं, दैट्स व्हाई लॉ बनता जा रहा है।
वो ये भी कहता है कि laws are actually grows with the growth of the people, strengthen with the strength of the people, and finally dies away when the nationality loses, when the nation loses its nationality. कि मतलब लोग हैं, strength होगा, और जो है ना एज वेल एज जब नेशनैलिटी लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली लॉ भी खत्म होगा. सो इसी तरह से लॉ हमारे पास डेवलपमेंट और एवोल्यूशन से आया हुआ है. So actually, it is the adorable saying of home, that is Montesquieu. Another jurist जो है हमारे पास फ्रेडरिच कॉल वॉन सेवेगनी. ये एक्चुअली इसको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस माना जाता है. ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, इसको प्रॉपर्ली मेमोराइज करें. सो एक्चुअली वो उन्होंने एक थ्योरी हमारे पास पेश की है. वो थ्योरी कौन सी है? थ्योरी हमारे पास है वोल्गेस थ्योरी. ही प्रेजेंटेड वोल्गेस थ्योरी. वोल्गेस थ्योरी एक्चुअली क्या है? वोल को कहते हैं पीपल को, गेस्ट कहते हैं व्हील को. सो जनरल व्हील ऑफ पीपल इज एक्चुअली वोल्गेस्ट. उन्होंने ये थ्योरी पेश की. इस थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब ये है दैट द बेसिस ऑफ लॉ इज फाउंड इन वोल्गेस्ट मीन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल और विल. कि मतलब लोगों की रजामंदी जो है वो लॉ है. वो किस चीज को ज्यादा प्रिसाइज कर रहा है यहाँ पर? वो ज्यादा प्रेफरेंस जो दे रहा है वो कस्टम्स को दे रहा है. कि मतलब कस्टम्स जो हैं वो लॉज हैं एक्चुअली. मतलब वो लेजिस्लेशन पर जो है ना यकीन नहीं रखता. वो कहता है कि मतलब लोगों की रजामंदी जो है, इसी वजह से हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है रिलेट विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ मुनहसर है. इसीलिए वो भी कह रहा है कि लोगों की ख्वाहिश और रजामंदी जो है वो एक्चुअली लॉस है. यानी यहाँ पर कस्टम्स को रिवील किया जा रहा है. द लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, सर हेनरी मैन. सर हेनरी मैन एक्चुअली इनका भी बड़ा अच्छा रोल रहा है. उन्होंने लीगल सिस्टम को स्टडी किया और फिगर आउट किया ऐसे स्टेजेस को जो एवोल्यूशन के सबब बने. वो कौन कौन से स्टेजेस थे? हमारे पास 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज जो है कमांड ऑफ रूलर. कमांड ऑफ रूलर किस तरह की? मतलब यानी एक रूलर जो होता था किसी भी टेरेटरी का, तो वो इंस्पायर हो जाता था, मतलब डिवाइन लॉ से या नेचुरल लॉ से इंस्पायर हो जाता था. तो वहां पर उस लॉ को जो है ना एक बाइंडिंग पोजीशन दे देता था. सो वो कमांड ऑफ रूलर बन जाता था. उसके बाद क्रिस्टलाइज इनटू कस्टम, यानी नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वो रूल जो था वो क्या हो जाता था? वो कस्टम्स हो जाता था. मतलब कस्टम वहां पर सदियों तक वो चीज फिर फॉलो की जाती थी. एल्स दिस थर्ड थिंग गोज इनटू हैंड्स ऑफ माइनॉरिटी. यानी यही कस्टम्स जो थे वो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी यहाँ पर रिलीजियस नेचर रह ले कि मतलब कोई माइनॉरिटी अडॉप्ट कर लेती थी. सो उससे जो है ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नजर कर देती थी. सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, इट बिकम्स कोड्स और टेबल. ये जो थे ना लास्ट में कोड्स या टेबल बन जाते थे. जिस तरह एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सोलांस, एटिक कोड्स, 12 टेबल्स. ये एक्चुअली इसके एग्जाम्पल्स है अर्ली टाइम में जो रहे हैं. और ये स्टेज जो है मींस अब एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के साथ मजीद हुए हैं. आज प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या चल रहा है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हमारे पास लीगल फिक्शन चल रहा है, एज वेल एज लेजिस्लेशन चल रहा है. सो ये इक्विटी चल रही है. सो लीगल फिक्शन क्या है? मींस अगर कोई बंदा जो है पहले से हम उसके लिए कुछ जो है ना एविडेंस इकट्ठे करें, मींस एडॉप्टेड सन है, तो उसके एडॉप्टेड सन यानी जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको नेचुरल बेटे के साथ कंपेयर करें तो वो हक नहीं बनता. वो कवानीन के साथ अगर हम उसे लीगलाइज करें तो तब जाके दोनों एक जैसे कंपेयर होंगे. एल्स दिस फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन आप लोग देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, लेजिस्लेशन से लॉ इंप्लीमेंट होता है, एज वेल एज इक्विटी इन चांसरी कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स के लॉ इस तरह डेवलप एंड एवोल्यूशन के साथ आज प्रोग्रेसिव मूड में चल रहा है. Last but not the least one, scope and characteristic of historical jurisprudence. आए इस चीज को भी पढ़ें. और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है, इट कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ. यहाँ पर इस चीज को समझे, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी लॉ कहाँ से आखिर हुआ है और उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई है. ये क्या है? ये हम हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट कौन सा है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन इन द अर्ली सोसाइटी. यानी यहाँ पर
इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन है इन द अर्ली सोसाइटी, यानी सबसे पहले जो हिस्टोरिकल लॉस थे हमारे पास, उनकी इवोल्यूशन किस तरह हुई है, वो स्टेजेस मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ जूरिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर की है। सो उस चीज को प्रॉपर्ली समझे, इंशाल्लाह ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो गाइस द टॉपिक इज गोइंग टुवर्ड्स एंड। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो अभी मैंने बनाई है, लाइट भी नहीं है, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।